5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तो कहीं 1 करोड़। जिसकी जैसी पोस्ट उसकी उतनी ज्यादा बोली। और ये किसी घर और गाड़ी की नहीं बल्कि हमारे हैं बिहार के उन लड़कों की बोली लग रही है जहां उन्हें दूल्हा बनाकर बैठाया जाता है और हाथों में डिग्री के साथ नौकरी का एक्सपीरियंस पकड़ाकर दुल्हन के परिवार वालों के सामने पेश किया जाता है। और फिर लगती है इनकी बोली। आपने कई तरह के मेले देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा मेला देखा है जहां दूल्हे दुल्हन मिलते हों? बिहार में ऐसे कई जगह मौजूद हैं जहां कहीं लड़कों की बोली लगाई जाती है तो कहीं बिना दहेज लिए मेला लगाकर लड़के लड़कियों की शादी कराई जाती है। रिश्तों का मेला लगता है यहाँ। लड़के लड़की अपना हमसफर चुना करते हैं। सारी जानकारी आगे खबर में देते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। चैती दुर्गा पूजा के दशमी के दिन सुल्तानगंज में रिश्तों का मेला लगाया जाता है जहां कई नए रिश्ते बनाए जाते हैं। लड़का लड़की के परिवार वाले शादी की तारीख तय करते हैं और माता पिता के आशीर्वाद से फिर शादी भी तय तारीख पर करा दी जाती है। करीब 50 साल से पिपरा गांव में चैती दुर्गा मेला लगते आ रहा है। इस दिन का इंतजार लोग बेसब्री से करते हैं ताकि वो शादी कर सके। जी हाँ, गांव में उत्साह का माहौल होता है। गांव वालों के मुताबिक यहाँ पर रिश्तों का मेला लगता है। लगभग 100 से ज्यादा नए रिश्ते बनाए जाते हैं। दशमी के दिन वर वधु के पक्ष की जो परिवार वाले होते हैं वहां आपस में मिलते हैं और सबसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाती है और वहां पर बिना दहेज लिए शादी तय की जाती है। जी हाँ, दहेज की कोई भी बात नहीं होती है। रिश्ते तय करने के लिए खासकर कोयरी और कुर्मी जाति के लोगों के परिवार वाले और बिहार के अलावा बाकी और राज्य से भी कई लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। मेला के दौरान दुल्हा दुल्हन पक्ष वाले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत होती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाती है और फिर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से यहाँ रिश्ते तय कर शादी की जाती है। ये मेला जैसे ही खत्म होता है, पिपरा मेला खत्म होते ही लोग जो तारीख तय किए होते हैं उस तारीख पर शादी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बिहार के मधुबनी में एक अजीबोगरीब परंपरा है जो 700 सालों से चली आ रही है। परंपरा भी ऐसी है जिसके आगे सिस्टम भी दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, सौराठ नाम का एक सभा है जहां पर ये बाजार लगाया जाता है जिसमें दुल्हों को दहेज लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसे दुल्हे की जितनी कमाई उसकी उतनी ज्यादा कीमत लगाई जाती है। बोली लगाकर यहाँ पर शादी होती है। एक दौर था जब किसी राजकुमारी की शादी करवाने के लिए उनके पूर्वज उनका स्वयंवर करवाते थे जिसमें राजकुमारी अपने पसंद के दूल्हे को चुनती थी। पर सौराठ सभा में इससे थोड़ा अलग काम होता है। जी हाँ, इसमें पसंद के दूल्हे को तो चुना जाता है लेकिन बोली लगाकर। जिसकी जैसी क्वालिटी उसकी उतनी ही ऊंची बोली लगती है इस बाजार में। मतलब ये है कि जो जितना कमाता है उसे उतना दहेज मिलता है। ताज्जुब की बात यह है कि ऐसी बोली लगाकर दामाद चुनने में लोग फक्र महसूस करते हैं। महंगी बोली लगाकर दूल्हे को खरीदा जाता है और दहेज प्रथा के खिलाफ बनाया गया कानून किनारे बैठकर कहीं रो रहा होता है। बिहार के मिथिलांचल में वैसे तो ये मैथिली ब्राह्मणों का मेला कहा जाता है, पर आज हर धर्म और जाति के लोग इस मेले में आते हैं और बोली लगाकर दूल्हे की तलाश पूरी करते हैं। ये मेला हर साल ज्येष्ठ या आषाढ़ महीने में लगभग 11 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत करीब 700 साल पहले 1310 ईस्वी में हुई थी। और वजह इतनी थी कि एक ही कुल में अच्छे संबंध स्थापित किए जा सके। साल 1971 में इस मेले में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने शामिल होकर अपने जोड़े की तलाश की थी, हमसफर चुना था और उनकी शादी हुई थी। लेकिन अब कुछ गिने चुने लोग ही उसमें शामिल होते हैं क्योंकि धीरे धीरे इस मेला की जो परंपरा है इसको लोग अब भूलते जा रहे हैं और उनको इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं होता। इसमें शामिल लोगों की कराई गई शादियां किसी कोर्ट मैरिज से कम नहीं होती। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें जितने भी लोग शामिल होकर शादी करने वाले होते हैं पहले उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और जो रिश्ता तय होता है उसकी मान्यता देने के लिए एक पज्जिकार को भी नियुक्त किया गया है। पज्जिकार का काम होता है कि होने वाले वर वधु के 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड बनाना, उसे मेंटेन करना और उसे रिकॉर्ड से वो सारा वेरिफिकेशन का काम किया करते हैं। सब कुछ सही होने के बाद हो जाती है चटमंगनी और पट ब्याह। तो कुछ इस तरीके से 700 सालों से चली आ रही ये परंपरा। पहले तो ऐसे शादी की शुरुआत इसलिए की गई थी
ताकि शादी में दहेज ना लिया जा सके। लेकिन अब दहेज तो छोड़िए, अब उसमें दूल्हों की बोली लगती है और जो जितने दाम देता है उतने में दूल्हा उसका हो जाता है। यानी कि जैसी बोली वैसा दूल्हा, जितने पैसे फेंकेंगे उतना अच्छा नौकरी वाला दूल्हा इस मेले में लोगों को मिलता है। तो अब ऐसी परंपराओं को लेकर आपकी क्या राय है? इस सदी में भी ऐसी मान्यताओं को लोग वैल्यू दे रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।